और पूर्व मंत्री और राजद नेता शिवचंद्र राम ने नीतीश सरकार से जातीय जनगणना के प्रारूप को सार्वजनिक करने की मांग की है। वैशाली के महुआ में उन्होंने इससे अपनी पार्टी राष्ट्रीय जनता दल का एजेंडा बताया और कहा कि जातीय जनगणना सार्वजनिक किए जाने से समाज में रह रहे कमजोर वर्ग के बारे में पता चल पाएगा। मुख्यमंत्री से देश के पहले नेता लालू प्रसाद जी थे, जिन्होंने कहा था कि जातीय जनगणना जो हो चुका है उसको प्रकाशित करना चाहिए। ये प्रकाशित होने से पता चलेगा कि भीख मांगने वाला किस जाति का लोग है। आरएलएसपी अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार की सभी 40 सीटों पर महागठबंधन की जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि चुनाव में एनडीए का खाता भी नहीं खुलेगा। औरंगाबाद के दाऊदनगर में एक कार्यक्रम में शामिल होने आए कुशवाहा ने यह भी कहा कि 2020 में बिहार में महागठबंधन की सरकार बनेगी। बिहार में 40 में 40 लोकसभा क्षेत्र में महागठबंधन की जीत होगी। चाहे जिस पार्टी के उम्मीदवार जहां भी हो, महागठबंधन जीतेगा। एनडीए का खाता नहीं खुलेगा। देश और बिहार की जनता कथनी और करनी में अंतर रखने वालों को अब आगे नहीं आने देने वाली है, इसलिए तय है उनकी हार। और दिल्ली में और आगे आने वाले दिनों में पटना में भी महागठबंधन की सरकार बनेगी। स्मार्ट सिटी की फहरिस्त में शामिल राजधानी पटना को अब स्मार्ट बनाने की तैयारी है। राजधानी की सड़कें के साथ चकाचक होंगी और इसके लिए एकमुश्त 1200 करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं। नगर विकास मंत्री सुरेश शर्मा ने कहा कि जल्द ही पटना स्मार्ट होगा। मुख्यमंत्री जी इन लोगों का विचार है कि विभाग उसकी स्वीकृति दी है कि उसको जो है पूरे जितनी सड़कें वो 1200 करोड़ रुपया उस पर मूल्यांकन किया गया है। तो लग सकते हैं सारी सड़कें रिनोवेट हो जाए, बन जाए, अप टू मार्क हो जाए, उसकी चौड़ीकरण हो जाए, पेवर ब्लॉक लग जाए, ताकि स्मार्ट सिटी के सड़कें स्मार्ट नजर आवे। गोपालगंज में बैकुंठपुर के विधायक और बीजेपी के प्रदेश उपाध्यक्ष मिथिलेश तिवारी का एक वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वे चाकूबाजी में घायल युवक को अपने समर्थकों के साथ खुद लेकर अपनी गाड़ी में जा रहे हैं। विधायक के इस तलियातली से गंभीर हालत में जूझ रहे युवक की जान बच गई। फिलहाल पीड़ित युवक को पटना पीएमसीएच में भर्ती कराया गया है, जहां उसकी हालत अभी भी नाजुक है। मामला बैकुंठपुर के बंगरा पंचायत के लक्ष्मी सखी टेरुआ मेला की है। पटना से चिकित्सा करा करके जब वो लौटेगा तो पूरी तरह स्वस्थ हो जाएगा। हम लोगों को इस बात का स्वाभिमान भी है कि हम लोगों ने रात में एक ऐसे नवयुवक की जान बचाई जिसको मदद की जरूरत थी। शहीदों के सम्मान के लिए बिहार राजभवन में एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। राज्यपाल लालजी टंडन ने शहीदों की विधवाओं को सम्मान के साथ आर्थिक मदद भी दी। 1962 से लेकर 1989 तक के वो शहीद जो बिहार से ताल्लुक रखते थे, उनकी विधवाओं को राजभवन बुलाकर यह सम्मान राज्यपाल लालजी टंडन ने दिया और इस सम्मान समारोह में 53 शहीद के परिवारों ने हिस्सा लिया। वहीं इस कार्यक्रम में सेना के कई अधिकारी और गृह सचिव अमीर सुबहानी मौजूद रहे। करके मुझे खुशी हो रही है और सबको एक एहसास कराने की बात है कि आज ये जो वृद्ध विधवाएं हैं, इनके देखभाल के लिए शासन प्रशासन सभी चिंतित है और कुछ हो भी रहा है। हम लोग के घर मिला है ऊपर बिरनी को, डिसेबल है उनको नीचे मिला है। वो लोग नीचे पूरा चौहद्दी से घर बना लिए, अपना किराया पर लगाए हैं। हम लोग के आंगन मगन कुल बंद हो गया है। जब छत पर हम लोग उतरते चढ़ते हैं इधर उधर तो वो लोग केस मुकदमा कर दिए हम लोग का बच्चे पर। बिहार विधानमंडल के दोनों सदनों में अब ऑनलाइन सवाल पूछे जाएंगे। इसके लिए कवायद शुरू हो चुकी है। सभी माननीयों को इसकी सूचना दे दी गई है। ऑनलाइन सवाल के लिए कुछ विधायक तैयार हैं तो कुछ सवाल उठा रहे हैं, क्योंकि वो कंप्यूटर फ्रेंडली नहीं है और उन्हें ट्रेनिंग की जरूरत है। बिहार विधानमंडल अब कुछ ही दिनों में हाईटेक हो जाएगा। विधानमंडल के सभी सदस्यों को एक यूजर आईडी दिया गया है, जिससे अब वो ऑनलाइन सवाल कर सकते हैं। इसके लिए हर सदस्य को अपना यूजर आईडी और पासवर्ड रखना होगा, जो काफी गोपनीय होगा। इसका संचालन सिर्फ माननीय ही कर सकते हैं। सत्तारूढ़ दल के विधायक इसे डिजिटल इंडिया से जोड़कर देख रहे हैं, हालांकि कुछ इसके लिए और वक्त की मांग भी कर रहे हैं। विधानसभा के प्रश्नों के और जितने डायमेंशन है डिजिटलाइज करके और विधानसभा में ऑनलाइन भी जो साइट के उसके माध्यम से आप प्रश्न देने का काम करेंगे तो डिजिटलाइज का एक बड़ा लाभ अपने आप में है। देखिए, सवाल आवेंगे तो हम लोग उनको जवाब
देंगे, लेकिन अब उसका कोई टाइम शेड्यूल हो, कुछ हो, उस जगह बैठ करके हम लोग उसका उनको जवाब दें, ताकि उनको ऑनलाइन सुविधा जो मिल रही है उसका फायदा उनको मिल सके। इससे पहले विधानमंडल के दोनों सदनों के सदस्य मैनुअल सवाल पूछते थे। नई व्यवस्था में ऑनलाइन में तारांकित, अल्पसूचित, शून्यकाल जैसे कॉलम भी रहेंगे। नए सिस्टम को विपक्ष के नेता तो बेहतर मानते हैं, लेकिन विशेष ट्रेनिंग देने की मांग कर रहे हैं। अच्छी शुरुआत है और हम लोगों ने इसे पॉजिटिव वे में लिया है। कांग्रेस का मानना है कि हमारे बहुत सारे माननीय सदस्य जो उतना मोबाइल फ्रेंडली नहीं है, कि थोड़ी बहुत प्रशिक्षण अगर लगातार मिले 5 दिन 10 दिन, तो ये उससे ज़्यादा सहूलियत होगी। नई व्यवस्था वाकई बिहार को हाईटेक बनाने की ओर है। हालांकि मैनुअल सवाल पूछने का सिस्टम चलता रहेगा, लेकिन इतना तय है कि इस प्रक्रिया को सुचारू चलाने के लिए विधानमंडल में मशक्कत जरूर करनी पड़ेगी। ब्रिजम पांडे, न्यूज़ 18, पटना।